हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल कैटलिस्ट सोनी एंड दिस इज सोनी सिंह। फ्रेंड्स, आज 4 बजे का क्लास और आज का क्लास जो होगा वो होगा सर्व शिक्षा अभियान SSA, जो कि आता है एग्जाम में। मुझे कुछ स्टूडेंट बोल रहे हैं कोठारी कमीशन करवाने के लिए, तो मैं आपको बता दूं कोठारी कमीशन ऑलरेडी हो चुका है। 1952 जो हमने करवाया था उससे मुदेलर कमीशन के पहले ही कोठारी कमीशन हुआ था, तो प्लीज़ आप जाकर वो वीडियो देख लीजिए, वो क्लास कंप्लीट हो चुका है। चलिए स्टार्ट करते हैं सर्व शिक्षा अभियान के बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एक्चुअली। शिक्षा के क्षेत्र में जितने भी योजनाएं, अभियान, जितने भी नीतियां बनी हैं, सारा हमें जानना ही है। तो आइए SSA के बारे में जानते हैं। सर्व शिक्षा अभियान एक्चुअली में क्या था और ये किस तरह से 1986 से इन्फ्लुएंस था। तो देखिए, सर्व शिक्षा अभियान भारतीय संविधान द्वारा भारत में समानता पर आधारित ऐसे समाज की स्थापना की बात कही गई है जिसमें सबको सामाजिक न्याय उपलब्ध हो। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए संविधान में अनेक प्रावधान किए गए हैं। प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण इनमें से एक है। संविधान में स्पष्ट किया गया है कि राज्य संविधान लागू होने के 10 वर्ष के भीतर सभी बच्चों को, जब तक वे 14 वर्ष की आयु पूरी नहीं कर लेते, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करेगा। जैसे कि हम लोगों ने 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति पढ़ी थी, उसमें सभी को शिक्षा देने की बात कही गई थी। उसी के तहत जो है SSA स्टार्ट हुआ। इसका फेज 1, फेज 2 किस तरह से ये काम किया और सभी को शिक्षा देने में जो है ये अभियान लगा रहा। और वैसे बच्चों को जो कि 14 वर्ष की आयु तक थे, 14 वर्ष की आयु तक उनको जो है निःशुल्क शिक्षा की बात कही गई। लेकिन संविधान लागू होने के 10 वर्ष के भीतर इस लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सका। जैसे ही संविधान 1950 में लागू हुआ, उस समय ये एक बोल सकते हैं ना कि एक लक्ष्य रखा गया कि 10 साल के अंदर जो है सभी को शिक्षा मिले। लेकिन हमारी शिक्षा की स्थिति इतनी उस समय कमजोर थी कि ये पॉसिबल ही नहीं हो पाया। तो अतः राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में पुनः कहा गया कि 21वीं शताब्दी में पहुंचने से पहले 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों के लिए संतोषजनक, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा सुनिश्चित की जाएगी। उसके बाद भी अनेक स्तरों पर इस संकल्प को दोहराया गया, लेकिन इसको पूरा करना संभव नहीं हो पाया। ऐसा नहीं है कि इस दिशा में कोई प्रयास नहीं हुए। यदि आंकड़ों पर नजर डाली जाए तो पता चलता है कि विद्यालयों की संख्या में 4 गुना वृद्धि हुई है। प्राथमिक स्तर पर नामांकन 6 गुना बढ़ा है। लड़कियों के नामांकन में 32 गुना बढ़ोतरी हुई है। प्राथमिक स्तर पर देश के ग्रामीण क्षेत्रों में 94% स्थानों पर 1 किलोमीटर तथा उच्च प्राथमिक स्तर पर 84% स्थानों पर 1 किलोमीटर के दायरे में विद्यालय की सुविधा उपलब्ध है। तो कहने का मतलब यही है कि जैसे ही हमारा संविधान बना उसी समय से हम लोग ये सर्व शिक्षा अभियान में लगे हुए थे। ये बना करके रखे थे कि आने वाले 10 सालों में जो है सभी को शिक्षा दी जाए, लेकिन वो सक्सेस नहीं हो पाया। फिर उसके बाद 1986 में इसका जिक्र हुआ और उस समय जो है इसको और मजबूती के साथ रखा गया और बोला गया कि जो हमारा 1990 है उसमें जाने से पहले हम लोग जो है बच्चों को, सभी बच्चों को संतोषजनक शिक्षा देंगे, 14 वर्ष तक निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। ये सारी चीजें हुई, लेकिन फिर भी हम सक्सेस नहीं हो पाए, हमें सफलता नहीं मिली। अब हम ये नहीं कह सकते कि हमने प्रयास नहीं किया, प्रयास तो बहुत हुए हैं। और इतना एक्चुअली में हमें ये कहे ना कि हम इतने ज्यादा पीछे थे कि जो हमने अपना गोल और जो अपना लक्ष्य बना लिया था पूरा पाने का, वो पॉसिबल नहीं था क्योंकि हम बहुत पीछे थे। तो बढ़ोतरी तो हुई ही, चाहे लड़कियों के एडमिशन में हो, चाहे स्कूल ओपन करने में हो, हर जगह पे जो है आगे ही बढ़े हैं, लेकिन फिर भी हम लोग पूरी तरीके से उस लक्ष्य को पा नहीं सके। इन सब सुविधाओं के बावजूद 6 से 14 आयु वर्ग के 20 करोड़ बच्चों में से 5.9 करोड़ बच्चे विद्यालय नहीं जा रहे हैं। तो यहाँ पे आंकड़ा दिया हुआ है। सर्व शिक्षा अभियान टोटली आंकड़ों के बीच का खेल है, तो प्लीज इस आंकड़ों पे ध्यान दीजिएगा। ऐसा नहीं कि सर्व शिक्षा अभियान में आप लोग जो है कुछ भी लिख दें और लिख करके सोचिए कि मार्क्स मिल जाएगा। तो SSR एक ऐसा चीज है जिसमें आप लोगों को आंकड़े दिखाने पड़ते हैं, कितना परसेंटेज अभी काम हुआ, कितना सक्सेस रहा, ये सारी चीजें।
इनमें से 3.5 करोड़ लड़कियां तथा 2.5 करोड़ लड़के हैं। अतः आज भी प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण का लक्ष्य एक स्वप्न मात्र है। तो अभी भी अगर हम बोले कि प्राथमिक शिक्षा को हम सभी जगह पहुंचाना चाहते हैं तो अभी भी ये पूरा नहीं हो पाया है। आवश्यकता इस बात की है कि सभी स्थानों पर प्राथमिक शिक्षा की सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाए और वहां न केवल 100% नामांकन किया जाए वरन नामांकित बच्चों का विद्यालय में ठहराव भी सुनिश्चित किया जाए। एक्चुअली होता क्या है कि एडमिशन तो हो जाता है, एडमिशन बहुत सारे लोग बहुत सारे लालच देकर करवा तो लिए जाते हैं, लेकिन बच्चे जो है स्कूल नहीं जाते हैं, इसका भी कारण है और ये भी एक बहुत बड़ा जो है रीज़न है शिक्षा के सार्वभौमिकरण नहीं होने में। तो ये रीज़न भी, इस रीज़न पे भी काम करना ज़्यादा जरूरी है। इसी उद्देश्य आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा सर्व शिक्षा अभियान प्रारंभ किया। अब ये सारे प्रॉब्लम की वजह से सरकार थक गई। अब उसके बाद सोचते सोचते उसने सोचा तो क्या मिला उसे, सर्व शिक्षा अभियान। आइए अब ये है क्या, इसके बारे में जानते हैं। हिस्ट्री तो हमने जान लिया, एक्चुअली में स्टार्ट तो क्वेश्चन यहीं से होता है। सर्व शिक्षा अभियान एक ऐसा ऐतिहासिक प्रयास है जिसका उद्देश्य राज्यों की भागीदारी से समयबद्ध समेकित प्रयास द्वारा प्राथमिक शिक्षा को जन जन तक पहुंचाने के संवैधानिक लक्ष्य को प्राप्त करना है। यह एक ऐसा अभियान है जिससे देश के प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव लाने की अपेक्षा की गई है। इसका उद्देश्य 2010 तक 6 से 14 आयु वर्ग के सभी बच्चों को गुणात्मक प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करना है। संक्षेप में सर्व शिक्षा अभियान, सबसे पहले तो आप ये देखिए सर्व शिक्षा अभियान स्टार्ट कब किया गया। सर्व शिक्षा अभियान जो है 2000 में स्टार्ट हुआ है, 2000 में, ठीक है। इसका स्टार्टिंग का ईयर है 2000 में और इसका लक्ष्य बनाया गया कि 10 सालों में यानी कि 2010 तक जो है 6 से 14 साल तक के सभी बच्चों को जो है प्रारंभिक शिक्षा, जो प्राइमरी एजुकेशन है, वो जरूर से जरूर प्रदान की जाए। एक निश्चित समयबद्ध कार्यक्रम है जो सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा से संबंध रखता है, मतलब सभी जगह शिक्षा पहुंचाने से ये संबंध रखता है। समानता व सामाजिक न्याय के लक्ष्य को प्राप्त करने का एक प्रयास है। यह देश भर में सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा देने की राजनीतिक इच्छा की अभिव्यक्ति है। यह केंद्र, राज्य एवं स्थानीय सरकारों के बीच भागीदारी है। यह राज्यों के लिए एक अवसर है कि वह प्राथमिक शिक्षा के विषय में अपनी परिकल्पना कर सके। देखिए, अगर आप लोग को ये लिखने आए कि सर्व शिक्षा अभियान के बारे में लिखे तो सर्व शिक्षा अभियान के बारे में बता दीजिएगा। सर्व शिक्षा अभियान एक ऐसा अभियान है जिसमें कि एक लक्ष्य बनाया गया है कि 6 से 14 साल तक के बच्चों को जो है प्राइमरी शिक्षा, प्राइमरी एजुकेशन प्रदान की जाए। इसमें राज्य सरकार, केंद्र सरकार, स्थानीय सरकार तीनों की भागीदारी होती है और तीनों मिल करके काम करते इस लक्ष्य को पाने का जो है कोशिश करते हैं। तो ये इस तरह से आप इसको सर्व शिक्षा अभियान के बारे में, SSR के बारे में लिख सकते हैं। अब आइए इसके लक्ष्य देखें, इन्होंने अपने अपने लक्ष्य क्या बनाए, सर्व शिक्षा अभियान के लक्ष्य क्या बना, उद्देश्य क्या बना। सबसे पहला, वर्ष 2003 तक सभी बच्चों के लिए स्कूल शिक्षा गारंटी केंद्र यानी वैकल्पिक स्कूल तथा बैक टू स्कूल शिविर की उपलब्धता। ये हुआ भी था, अगर आप लोग को याद हो तो, बैक टू स्कूल वाला और गारंटी केंद्र बना था। एक्चुअली इसमें क्या होता था ना कि एडमिशन तो हो जाते थे बच्चों के, लेकिन बच्चे जो है स्कूल जाते नहीं थे। अब देखिए, एडमिशन के टाइम में बहुत सारे लालच, बहुत सारी चीज़ें दी जाती थी, तो एडमिशन अब फोर्स में भी बहुत सारे लोग करवा देते थे, लेकिन बच्चे स्कूल नहीं जाते थे या तो उनके पेरेंट्स ही उनको काम पे भेज देते थे, उनसे अपने जो भी काम हैं वो करवाने लगते थे। तो स्कूल नहीं जाने की वजह से ये एक जो है एक इस तरह की बैक टू स्कूल शिविर का जो है आयोजन किया गया और 2003 तक ऐसा बोला गया कि सारे बच्चे जो है जो स्कूल अभी नहीं जा रहे हैं वो जाएंगे और उनको सबसे पहले स्कूल में बोला जाए, जिनका एडमिशन हुआ है उनको स्कूल में रेगुलर बनाया जाए। तो ये 2003 में हुआ। 2007 तक सभी बच्चे 5 वर्ष की प्राथमिक शिक्षा पूरी कर लें। 2007 तक सभी बच्चों को जो है 5 वर्ष की प्राथमिक शिक्षा जो 1 to 5 का होता है प्राइमरी एजुकेशन वो मिले। वर्ष 2010 तक सभी बच्चे 8 वर्ष की स्कूली शिक्षा पूरी कर ले और 10 तक जो है 8 वर्ष यानी कि 1 to 8 तक की स्कूली शिक्षा उनको मिले।
फिर है वर्ष 2010 तक सभी बच्चों को विद्यालय में बनाए रखना। अब 2010 तक मेन चैलेंज तो एक्चुअली यहीं पे था, एडमिशन तो आप ले ही लेते हो, लेकिन 2010 तक कंटिन्यूअस उनको स्कूल में बुलाना और बनाए रखना ये डिफिकल्ट था, तो इसका भी एक लक्ष्य रखा गया। सामाजिक न्याय और समानता के संवैधानिक लक्ष्य को प्राप्त करना, जो सोशल राइट है जिसमें इक्वालिटी की बात हम करते हैं उसको बनाए रखना, ताकि कोई बच्चा किसी और बच्चे में भेदभाव ना हो और सभी बच्चे को है इक्वल एजुकेशन, इक्वल जो रिस्पेक्ट है, सब कुछ इक्वल लेवल पे मिले। जीवन उपयोगी एवं गुणात्मक प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराना और ऐसी शिक्षा देना जिससे कि उसका वो यूज़ जो है अपनी लाइफ में कर सके, क्वालिटी एजुकेशन देने की बात इसमें रखी गई। अब इसका क्रियान्वयन हुआ कैसे, इम्प्लीमेंट कैसे किया गया एसएसआर का। यह निर्णय किया गया कि केंद्र व राज्य सरकार मिलकर स्थानीय सरकारों तथा समुदाय के सहयोग से इस कार्य को क्रियान्वित करेगी। तो इसमें तीनों सरकार मिल करके आई। इस मिशन के अध्यक्ष प्रधानमंत्री तथा उपाध्यक्ष मानव संसाधन विकास मंत्री होंगे। राज्यों से अनुरोध किया गया कि मुख्यमंत्री अथवा शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय कार्यान्वयन कमेटी का गठन किया जाए, जिससे इस अभियान को जन जन तक पहुंचाया जा सके। राज्य को प्रोत्साहित किया जाएगा कि वे गैर सरकारी संगठन, अध्यापक, स्वयंसेवक, कलाकारों तथा महिला संगठनों को भी इस कार्यक्रम में शामिल करें। अब इस अवधि, इसका कार्यक्रम का अवधि क्या था, इस कार्यक्रम की अवधि थी 10 वर्ष, अर्थात 2010 तक निर्धारित की गई। मतलब इसका प्लानिंग ही किया गया कि 10 साल में जो है पूरी तरीके से ये शिक्षा जो है, प्राइमरी शिक्षा सभी बच्चों तक पहुंचा दी जाएगी और उन लोगों को स्कूल में बुलाया जाए, स्कूल में बनाए रखा जाए। इसमें केंद्र सरकार के प्रधानमंत्री अध्यक्ष बने और जो हमारे मानव संसाधन के विकास मंत्री थे उपाध्यक्ष बने। राज्य सरकार के जो मुख्यमंत्री हैं, जो शिक्षा मंत्री हैं, उन लोग को कमेटी बनाने के लिए बोला गया। स्थानीय सरकार का भी हेल्प लिया गया। तो इस तरह से जो है वो पूरा काम किया गया। सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम की मुख्य कार्यनीति क्या बनी, प्रोग्राम को किस तरह से बनाया गया। पहला है संस्थागत सुधार। सर्व शिक्षा अभियान के भाग के रूप में केंद्र और राज्य सरकार प्राथमिक शिक्षा प्रदान की क्षमता को सुधारने के लिए प्रयास करेगी। तो जो प्राइमरी एजुकेशन है उसको जो है इम्प्रूवमेंट में उसका काम करने के लिए रखा गया कि सर्व शिक्षा अभियान का मेन भाग जो है वो के रूप में केंद्र और राज्य सरकार जो है वो प्राथमिक शिक्षा को सुधारने की कोशिश करेगी। राज्य को अपनी वर्तमान शिक्षा व्यवस्था का विभिन्न दृष्टियों से वस्तुनिष्ठ ढंग से मूल्यांकन करना होगा और हर राज्य को अपनी शिक्षा व्यवस्था, जो एजुकेशन सिस्टम उन्होंने दिया है, उसको पहले खुद ही मूल्यांकन करे कि कहाँ पे क्या क्या कमियां हैं और तब सुधार लो। जब आपको प्रॉब्लम ही नहीं पता चलेगा, जब आपको समस्या नहीं पता चलेगी, तो आप कैसे उसको जो है ठीक कर सकते हो। तो ये चीज़ें जो है की गई। अनेक राज्यों ने इस दिशा में आवश्यक कदम उठाए। बहुत सारे राज्य ने स्ट्रिक्ट जो है इसके लिए स्टेप लिए, जिसकी वजह से उनके शिक्षा हार दिखता भी है। ऐसे बहुत सारे स्टेट है जहाँ पे एजुकेशन का लेवल फिर भी ठीक हो चुका है, लेकिन अभी ऐसे स्टेट भी हैं जहाँ पे एजुकेशन का लेवल ठीक नहीं हुआ है। वो कौन कौन से स्टेट हैं आप भी जानते हो, और वो इसी की वजह से हुए क्योंकि वहाँ के स्टेट की जो है सरकार जो थी, चाहे मुख्यमंत्री हो चाहे वहाँ के शिक्षा मंत्री हो, उन्होंने ठीक तरीके से काम नहीं किया। निरंतर वित्तीय पोषण। सर्व शिक्षा अभियान के लिए इसका निरंतर वित्तीय पोषण आवश्यक है। इसके लिए केंद्र और राज्य सरकार के बीच वित्तीय सहभागिता अपेक्षित है, क्योंकि जब ये काम चलाया जाएगा तो जाहिर सी बात है इसमें पैसों की ज़रूरत पड़ेगी, फंड की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिल कर के जो है इसमें योगदान देंगे, ये बातें हुई।
सामुदायिक स्वामित्व, इस कार्यक्रम के लिए विकेंद्रीकरण के माध्यम से सामुदायिक स्वामित्व आवश्यक है। यह कहा गया कि महिला समूह, ग्राम शिक्षा समिति के सदस्य और पंचायती राज संस्थाओं के सदस्य को शामिल करके इस कार्यक्रम को बढ़ाया जाए। ज़्यादा से ज़्यादा कम्युनिटी में यूनिट वाइज, सोशल वाइज जो है इसको इम्प्लीमेंट किया जाए। संस्थागत क्षमता निर्माण, इस अभियान द्वारा नीपा, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद जैसी राष्ट्रीय और राज्य स्तर की संस्थाओं के लिए क्षमता निर्माण की अहम भूमिका की कल्पना की गई। यह कहा गया कि गुणवत्ता में सुधार के लिए विशेषज्ञों की स्थायी सहयोग वाला प्रणाली की आवश्यकता है। तो जितने भी संस्था थे जो कि एजुकेशन डिपार्टमेंट में काम करते थे, उन लोगों का जो है, उन लोगों के बोल सकते हैं एबिलिटी, उनकी क्षमता को जो है और ज़्यादा मजबूत किया गया, उन लोगों को हेल्प किया गया ताकि वो इस क्षेत्र में और आगे बढ़े और इस शिक्षा को जो है और सारे लोगों तक पहुंचाए। पांचवा हमारा जो पॉइंट है, बालिका शिक्षा, लड़कियों विशेषकर अनुसूचित जाति और जनजाति की लड़कियों की शिक्षा इस अभियान का महत्वपूर्ण लक्ष्य होगा। विशिष्ट समूहों पर ध्यान, विशेष समूह जैसे अनुसूचित जाति, जनजाति, धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक, विकलांग व अन्य वंचित वर्ग के बच्चों की शैक्षिक सहभागिता पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। ये सारे उद्देश्य और ये सारे लक्ष्य जो है बनाए गए। शैक्षिक प्रशासन की मुख्य धारा में सुधार, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम हमारा उतना अच्छा तो है नहीं, तो उसमें भी सुधार की जरूरत है। परियोजना पूर्व चरण, सर्व शिक्षा अभियान द्वारा देश भर में योजनाबद्ध तरीके से परियोजना पूर्व चरण आरंभ किया जाएगा। इसके अंतर्गत वितरण और मॉनिटरिंग पद्धति को सुधार कर क्षमता विकास के अनेक कार्यक्रम चलाए जाएंगे। गुणवत्ता पर बल, क्वालिटी एजुकेशन पर ज़्यादा से ज़्यादा इसमें फोर्स किया गया। यह अभियान पाठ्यक्रम में सुधार लाकर तथा बाल केंद्रित विधियों को अपनाकर प्राथमिक स्तर तक की शिक्षा को प्रासंगिक और उपयोगी बनाने पर बल देता है। अध्यापकों की भूमिका, टीचर्स रोल, सर्व शिक्षा अभियान अध्यापकों की महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार करते इस बात पर बल देता है कि उनकी विकास संबंधी आवश्यकताओं पर ध्यान दिया जाए। तो आप देखिए कि इसमें जितने उद्देश्य बनाए गए वो सारे को पाने का जो टाइमिंग रखा गया वो 10 साल रखा गया और एक एक चीजों पर काम हुआ। जिला प्रारंभिक शिक्षा योजना, इस अभियान की कार्य संरचना के अनुसार प्रत्येक जिला एक जिला प्रारंभिक शिक्षा योजना तैयार करेगा जो संकेंद्रित व समग्र दृष्टिकोण से युक्त प्राथमिक शिक्षा क्षेत्र में किए गए सभी निवेशों को दर्शाएगा। अगर हम देखें ना एक छोटी से छोटी बातों पे, तो आपको यहाँ से दिखेगा कि ये जब स्टार्ट किया गया तो 10 साल का लक्ष्य तो रख लिया गया कि सभी बच्चों को मिले। जो जो गलतियां पहले हुई थी, जैसे कि छोटी छोटी बातों पे जो ध्यान नहीं दिया, एडमिशन पे ध्यान दिया गया कि भाई नामांकन होना चाहिए, एडमिशन हो जाता था, बच्चे स्कूल नहीं जाते थे। पता चला एक क्लास में 50 बच्चों का एडमिशन हुआ है, स्कूल जाने वाले बच्चे जो है 5 हैं, 4 हैं, इसी तरह से पहुंचते थे। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या बनी हुई थी कि किस तरह से बच्चों को रेगुलर किया जाए। दूसरी समस्या कि बच्चे रेगुलर क्यों नहीं हो रहे हैं, वो रीजन ढूंढा जाए। तो रीजन जब ढूंढा गया उसका पहले समाधान किया जाए, तो वो चीजें देखना। फिर खास करके वैसे वर्ग जो अनुसूचित जाति, जनजाति, महिला वर्ग या वंचित वर्ग या फिर विकलांग, इन लोगों को शिक्षा के बारे में जो है बिल्कुल इन लोगों को इंटरेस्ट ही खत्म हो चुका था, तो उनको मोटिवेट करके स्कूल पहुंचाना, ये सारे काम जो है छोटी छोटी बातों पर ध्यान रखकर किए गए हैं। और रियली में सर्व शिक्षा अभियान सक्सेसफुल रहा। मैं नहीं बोलूँगी कि फेल हुआ था, क्योंकि हमने भी खुद भी देखा है कि इसमें बहुत सारे प्रयास हुए हैं। जैसे कि स्कूल्स में सारे बच्चों को से जो कैंपेनिंग करवाई जाती थी, बहुत सारे स्लोगन बनाए जाते थे, बच्चे रोड पर निकलते थे और वो सारी चीज़ें बोलते थे। तो ये सारी चीज़ें हुई और इसका असर भी दिखा। दूसरा इसमें मेन पॉइंट रखा गया कि लड़कियों की शिक्षा के बारे में जोर दिया गया, जो वो भी जो है कारगर रहा। और उसके बाद से मोस्ट ऑफ गर्ल्स जो है स्पेशली वैसे
क्षेत्र की, वैसे जगह की लड़कियां जहाँ पे या तो अनुसूचित जाति हो, जनजाति हो, या वंचित वर्ग हो, या बहुत ही गरीब घर के हो, वो नहीं जाते थे, तो वो लोग भी जाने लगे। एजुकेशन का इम्पोर्टेंस जो है यह फैला है सर्व शिक्षा अभियान की वजह से। तो ये सारे आपके 11 पॉइंट्स जो कि आप लोग को करने हैं। यहाँ पर मैं आप लोग को बताऊं कि ये जो है हिस्ट्री है, इसके बारे में कुछ नहीं करना, ठीक है। एसएसए के बारे में यहाँ पे कुछ नहीं करना है, ये हिस्ट्री आपको जानना जरूरी था इसलिए मैं बता दी हूँ। यहाँ से ये हमारा संविधान कैसे जो है एसएसए स्टार्ट हुआ, इसमें से कुछ कुछ पॉइंट्स जो है आपका पॉइंट्स वाला आपने बनाया है टेबल, उसमें लिख लीजिएगा कि किस तरह से ये काम किया था। स्टार्टिंग यहाँ से सर्व शिक्षा अभियान है क्या, एसएसए है क्या, वो यहाँ से पूरा लिखेंगे आप। उसके बाद से इसका उद्देश्य क्या था, ये आ जाइए काम कैसे करते हैं, इसमें कौन कौन टीम जो काम करती है, तो इसका लक्ष्य क्या है वो आप कीजिएगा। लक्ष्य होने के बाद अभियान की कार्यान्वयन, ये क्वेश्चन ना शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए भी आता है। एसएसए का जो है कार्य किस तरह से संपादित किया गया, इसमें कौन कौन लोग भाग लेते हैं, तो ये पूरा जो है सरकारी और बोले पॉलिटिक्स का खेला जो है, ये सारी चीजों को कर लीजिएगा। ये शॉर्ट नोट्स में आ जाता है, अलग से आ जाता है, या फिर एसएसए पे ही शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए आ जाता है। मतलब उसमें आपको पूछते गए एसएसए पे शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए, तो उसमें आप ये सारी चीजें लिखेंगे। इसकी कार्य नीतियां किस तरह से इसने काम किया है, वो सारी चीजें नीतियां जो है 11 पॉइंट है इसमें, तो इसको अच्छे से डील कर लीजिएगा। जितना लिखा हुआ है एग्जैक्टली आप यही लिख सकते हैं। अगर यहाँ पे डीलिंग जो है इसमें आप चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज सेम है। फिर आपका सर्व शिक्षा अभियान इंग्लिश में देखिए, सर्व शिक्षा अभियान इज एन एफर्ट टू यूनिवर्सलाइज एलिमेंट्री एजुकेशन बाय कम्युनिटी ओनरशिप ऑफ द स्कूल सिस्टम। तो एलिमेंट्री एजुकेशन को जो है सभी तक पहुंचाने के लिए सर्व शिक्षा अभियान जो है स्टार्ट किया गया था। द एसएसए प्रोग्राम इज ऑल्सो एन अटेम्प्ट टू प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी फॉर इम्प्रूविंग ह्यूमन कैपेबिलिटीज टू ऑल चिल्ड्रन थ्रू प्रोविजन ऑफ कम्युनिटी ओन्ड क्वालिटी एजुकेशन इन अ मिशन मोड। तो ये एसएसए जो है इंसान की जो कैपेबिलिटीज़ होती है, जो अपॉर्चुनिटीज़ होती है, उसको देने के लिए किया गया था। तो सिनेरियो सो फार अभी तक क्या हुआ है, ये हिस्ट्री है एसएसए का, वो सारी चीज़ें जो हमने वहाँ पे हिंदी में देखा वही चीज़ें हैं यहाँ पे। यहाँ से एक्चुअली में इंग्लिश का भी स्टार्ट होता है, नोट से ही से बनेगा। व्हाट इज सर्व शिक्षा अभियान, इंग्लिश का मुझे बहुत अच्छा लगता है, ये पॉइंट में बना दिया गया है, तो इंग्लिश वाले स्टूडेंट को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है। एम्स ऑफ सर्व शिक्षा अभियान आप यहाँ से लिख लेंगे, क्या उद्देश्य था, ठीक है। ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य, तो ये आपके इंग्लिश के हो गए। तो इस तरह से आप लोग इंग्लिश हिंदी सबका नोट्स बना के रखिएगा। कल का हमारा क्लास जो है और जो भी शिक्षा नीति है मैं देखूंगी वो आएगा, नहीं तो अब मैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी है वो लेकर आऊँगी और उसका करवा दूंगी, क्योंकि कंटेम्प्रेरी जो है अब लास्ट पे आ गया, लेकिन अब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और उसका आंसर, क्वेश्चन एंड आंसर, इस तरह से हम कंप्लीट करते जाएंगे। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में फ्रेंड्स। नोट्स बना लीजिए और नोट्स बना करके रेडी रहिए, ताकि क्योंकि ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। डिफ़िकल्ट क्या है, हिस्ट्री है, इसीलिए ऐसा लगता है। तो चलिए फिर मिलते हैं कल 4 बजे। टिल देन हैव अ नाइस डे।